हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास टेंथ में हम लोग फिजिक्स और साइंस क्लास टेंथ की साइंस की क्लास होने वाली है। साइंस में फिजिक्स की आज फिर से क्लास है और फिजिक्स में मैंने आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल की सीरीज शुरू की हुई है। न्यूमेरिकल की सीरीज का ये चौथा भाग है। 3 भाग मैंने इसके बता दिए हैं। मैंने आप लोगों को पहले मैंने फॉर्मूला समझाए हैं और उससे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन समझाए हैं। तो अभी हम लोग उसी टाइप में कंटिन्यू रखेंगे। और आज जो टॉपिक होने वाला है, आज होने वाला है विद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध से जो क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, आंकिक प्रश्न आते हैं, वो आप लोगों को मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, जब भी आएगा तो 4 नंबर से कम का नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव में आता है। इससे विद्युत प्रतिरोध से कुछ ना कुछ आपके बोर्ड पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, देखिए मैं अब ये फिक्स नहीं करूंगा, कहूंगा कि बस यही क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस पूरे टॉपिक को सही से समझते हैं तो और कायदे से पढ़ते हैं तो इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे एग्जाम में बन जाएंगे। अब अगर मैं फिक्स कर दूंगा कि यही क्वेश्चन आएगा तो मैं भगवान हो गया ना, तो फिर मैं भगवान नहीं बनना चाहता। तो ये फिक्स नहीं है ना, फिक्स कोई कर पाएगा। जो कर रहा है वो अब जान ही रहे हैं आप लोग क्या कैसे है। लेकिन इसका पूरा टॉपिक अगर हम लोग सही से कायदे से समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो क्वेश्चन ड्रॉप नहीं होता है। अच्छा टॉपिक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले मैं विद्युत प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले कारक, देखिए आप लोगों को मैं यहाँ तक तो समझा ही चुका था। आर इजिकल टू वी अपॉन आई। ठीक है, ये विद्युत प्रतिरोध मैंने आपको बताया था कि किसी भी चालक तार में विद्युत प्रतिरोध का मान चालक तार के सिरों का विभवांतर और चालक तार में बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये राधा नहीं बाधा है और धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक मैंने बताया था ओम होता है। तो विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1, जैसे अब मान चलिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, आपको मैं समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद इससे न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो किस क्लास इंपॉर्टेंट है, पूरा आप लास्ट तक देखें तभी आप लोगों को मजा भी आएगा। क्लास में आपको अच्छा भी लगेगा, चीजें समझ में भी आएंगी। जैसे एक चालक तार लिया है मैंने, इस चालक तार की लंबाई मैंने ली है एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैंने ए लिया है और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। धारा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने चालक तार की लंबाई और ए से लेना देना है। टेम्परेचर भी आपको कोई ज्यादा उसे लेना देना नहीं। तो अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए विद्युत प्रतिरोध, किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब कि अनुक्रमानुपाती। आर प्रोपोर्शनल, यहाँ पर एल, आर प्रोपोर्शनल एल। अब इस बात का मतलब समझिएगा, ये बहुत लिखने को आया भी है, इससे क्वेश्चन भी आता है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि चालक तार के लंबाई के समानुपाती, मतलब जैसे जैसे आप चालक तार की लंबाई बढ़ाते जाओगे चालक तार का विद्युत प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी कि चालक तार के लंबाई के समानुपाती, मतलब जैसे आप चालक तार की लंबाई लेंथ बढ़ाओगे आपका रेजिस्टेंस मतलब कि विद्युत प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ पर, दूसरी बात यह है कि चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब चालक तार की अगर मोटाई बढ़ाओगे मतलब क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो विद्युत प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का मान घट जाएगा। अगर आप क्षेत्रफल कम करोगे तो वो बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। एक पॉइंट यहाँ पर आप लोग और देख सकते हैं, जो आपके तीसरा पॉइंट है कि चालक तार के टेम्परेचर, मान के चलिए कि यहाँ पर टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से लिखते हैं, टी डिग्री सेल्सियस से लिखते हैं। तो चालक तार के ताप, अगर चालक तार का ताप भी बढ़ाओगे तब भी आपका विद्युत प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। चालक तार के टेम्परेचर के भी समानुपाती आप कह सकते हो। तो ये 3 बातें आपको याद रखना है कि विद्युत प्रतिरोध का जो विद्युत प्रतिरोध है वो निर्भर करता है लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और टेम्परेचर के भी समानुपाती। मतलब चालक तार का अगर ताप बढ़ाओगे, ठीक है, अगर ताप बढ़ाओगे तो भी आप लोगों का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल, अगर तार जितना मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो ये था आप लोगों का चालक तार को प्रभावित मतलब विद्युत प्रतिरोध को
प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। आपको इतना याद रखना। अब देखिए यहीं पर कॉन्सेप्ट होता है, आपको समझने की जरूरत यहीं पर होती है। कोई अब ऐसी कोई बात तो है नहीं है कि आप उसको समझ नहीं सकते, इतना कॉमन सेंस तो आप लगा ही सकते हैं कि जैसे अब आर प्रोपोर्शनल एल है तो आपको केवल ये याद रखना है और इसकी जो भाषा है वो अपने आप बना लेनी है। कैसे बनेगी? आर प्रोपोर्शनल एल मतलब कि जो चालक तार का प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है आर, ठीक है, और ये लंबाई है एल, ये एक दूसरे क्या है, समानुपाती है। ठीक है, तो चालक तार का जो विद्युत प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती, मतलब चालक तार की लंबाई अगर बढ़ाते जाएंगे, लेंथ जितनी बड़ी होगी प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ये देखिए ये जो एरिया है उसका, उसके व्युत्क्रमानुपाती, मतलब अगर तार मोटा करते चले जाएंगे तो प्रतिरोध कम होता चला जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इस तरीके से लिखूं, ध्यान दीजिएगा, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक रो आ जाएगा, एल अपॉन ए। अब रो को हम लोग कहते हैं भैया विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है, जहां आपका रो क्या है, यहां से मैं लिखता हूं, यहीं से आप देखिएगा, जहां रो एक नियतांक है, ठीक है, जिसे हम लोग चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं। एनसीईआरटी में प्रतिरोधकता ही लिख के आता है। ठीक है, ये रो आपका। तो अब देखिए रो की परिभाषा हम लोगों की कैसे बनेगी, मैंने रो इसका, तो आप लोग इस फॉर्मूले को यहां से समझिएगा, आर बराबर रो एल अपॉन ए को आप क्या लिख सकते हो, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। यदि हम लोग क्या करें, यदि हम लोग आर मतलब ए, जो पहले हम लोग एल लिख लें यहाँ पर, एल इज इक्वल टू 1 मीटर, ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, इतना हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग इस ए और एल की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर हो जाएगा। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग इस चालक तार की लंबाई 1 मीटर लें और उसका एरिया क्या लें, मतलब कि क्षेत्रफल कितना लें, 1 मीटर स्क्वायर लें। ठीक है, तो 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक तार का जो विद्युत प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, वही आपका विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। मतलब कि 1 मीटर लंबे चालक तार और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर मैं चालक तार लूं और 1 मीटर लंबा ले लूं और 1 मीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो, ये दो बातें फिक्स हो कि चालक तार की लंबाई कितनी हो, 1 मीटर हो, और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इस कंडीशन में प्रतिरोध, चालक तार का जो विद्युत प्रतिरोध होगा, जो आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जिसको हम लोग कहेंगे, विद्युत प्रतिरोध होगा, वो विशिष्ट प्रतिरोध के या प्रतिरोधकता के बराबर होगा। ठीक है, उसी को हम लोग उतने प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध को ही क्या कह देंगे, विशिष्ट प्रतिरोध कह देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इन्हीं दो फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न है, वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, इनकी लैंग्वेज बना सकते हैं, वीडियो को रोक रोक के देख के आप बना सकते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ये न्यूमेरिकल में भी मैं आपको समझाऊंगा, इसकी परिभाषा भी मैंने आपको बता दी, और ये भी आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट है, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर, उसके लिए मुझे ये साफ करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो फिर आज का पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, आज का ये पहला क्वेश्चन जैसा कि ये है कि आज हम लोग देखने वाले हैं आर रो इंटू ए अपॉन एल के क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आर बराबर रो इंटू
एल अपॉन, गलत लिख दिया, आर बराबर एल अपॉन ए के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध और विद्युत प्रतिरोध में जो रिलेशन होता है उनके न्यूमेरिकल हम लोग देखने वाले हैं इस फॉर्मूले के। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी समझाया सारी चीजें कि जो विद्युत प्रतिरोध है वो किन कारकों पर निर्भर करता है, उसी के आगे हम लोग देखते हैं इनके न्यूमेरिकल। तो कह रहा है कि किसी धातु के, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और देखिए मैंने पहले आपको बताया कि न्यूमेरिकल को आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसके संख्यात्मक मान के जो पीछे यूनिट दिए रहेगा, मात्रक दिए रहेगा, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि वैल्यू किसकी दी हुई है। ठीक है, तो कह रहा है किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध, 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। ठीक है, यदि तार का व्यास 0.3 mm है तो इस ताप पर धातु की प्रतिरोधकता क्या होगी। ठीक है, प्रतिरोधकता निकालना है। अब सबसे पहले 1 मीटर लंबा तार है आपका, क्या है, 1 मीटर लंबा तार है। ठीक है, तो तार की लंबाई कितनी है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो तार की लंबाई L बराबर कितनी है, 1 मीटर है। इसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, जो उसमें दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। तो देखिए टेम्परेचर से हमें कोई लेना देना नहीं है इसमें अभी, क्योंकि टेम्परेचर इसमें कहीं है भी नहीं है। तो यहाँ पर भी टेम्परेचर आपको सिर्फ कह दिया गया है कितने टेम्परेचर पर प्रतिरोध इतना है। ठीक है, तो टेम्परेचर पर अभी यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेचर वो बदल भी नहीं रहा है कि इसी टेम्परेचर पर प्रतिरोधकता पूछ रहा है। तो हमको टेम्परेचर जब बदल भी नहीं रहा है तो हमको टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है इस सवाल में। अब हम लोग अगर बात करें यहाँ पर, तो विद्युत प्रतिरोध कितना है, आर बराबर आपका 26 ओम है। अब ये मैंने 26 ओम, ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का, इसीलिए आर बराबर आपका 26 ओम। अब कह रहा है यदि तार का व्यास आप लोगों का कितना है, तार का व्यास मतलब व्यास को डी से डोनेट कर लीजिए और 0.3 mm है। इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे। जब मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर में बदल लेंगे तो यहाँ पर आपका मीटर में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात -3 होता है, दशमलव और जाएगा तो यहाँ पर -4 मीटर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका डायमीटर हो गया, मतलब कि व्यास भी हमारा हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि आपको प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू निकालना चालक के पदार्थ का। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, जब भी सवाल में त्रिज्या की बात कहे, क्या कहे, त्रिज्या की बात कहे या आपका व्यास की बात कहे, क्या 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 कहे, व्यास की बात कहे, तो कह रहा है तार, और तार क्या होता है आपका, तार एक बेलनाकार बेलन के जैसा होता है। ठीक है, तो तार का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है उसका, तार का, तो यहाँ पर आपका चालक तार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। जब भी त्रिज्या और हमारा व्यास का है तब हम लोग क्षेत्रफल को क्या करेंगे, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, मतलब कि क्षेत्रफल को हम लोग ओपन कर लेंगे किसमें, पाई आर स्क्वायर में। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैं वैल्यू रख के यहाँ पर दिखाऊंगा किस तरीके से वैल्यू पुटअप करेंगे। तो हम लोग फॉर्मूला क्या है आपका, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, फॉर्मूला इसी से रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल। ये हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे नीचे वाला, क्यों, क्योंकि मेन फॉर्मूला तो ये है, इसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए का मान हम लोग अब रख देंगे यहाँ पर, एक ए बराबर क्या रखेंगे, जैसा कि मैंने ये आपका लिखा ही है, ए बराबर ये आपका रख दिया। तो ए बराबर आपका क्या रखेंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, डी अपॉन टू। ठीक है, मतलब डाई मीटर अपॉन टू, मतलब व्यास बटा 2। तो हम आर की जगह क्या लिखेंगे, डी अपॉन टू रख देंगे, और स्क्वायर है ये। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर इंटू पाई, और यहाँ डी स्क्वायर अपॉन यहाँ पर हो जाएगा टू, टू करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा ये आपका एल, ये आपका इतना हो गया 4 एल हो गया। अगर आपको ना समझ में आया हो तो ध्यान दीजिए इधर फिर से। तो यहाँ अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, आर का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी, मतलब आर स्क्वायर कर देंगे, जैसे स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, तो डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर डी स्क्वायर अपॉन 4 रखेंगे, 4 नीचे चला जाएगा।
तो वही मैंने क्या किया, d²/4l। यहाँ पर आप ध्यान से थोड़ा समझेंगे, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो वैल्यू रखेंगे इधर, आप लोग यहाँ ध्यान देंगे। वैल्यू रखने के लिए रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कितना दी है 26 भाई साहब, ठीक है। पाई का मान यहाँ पर देखिए तार है तो 22/7 रख देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर 22/7 और इंटू 4, और यहाँ पर एल का मान कितना है, 1 मीटर है तो 1 रख देंगे। और यहाँ हमको व्यास का मान रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पर ये माइनस है, इसका स्क्वायर कराएंगे तो एक तो कुत्ते भूखने लगते हैं यार बहुत। तो डायमीटर का क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो डायमीटर का स्क्वायर 3 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 2 बार है, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से और लिख सकते हैं 26 22, और ये क्या हो जाता है 3 इंटू माइनस, और यहाँ पर 3 इंटू -4 लिख सकते हैं 2 बार। अब अपॉन इसका हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1.84 गुणे 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/1.84 × 10⁻⁻6 है। अब अगर आपसे यहाँ पर कहें कि एक एनसीईआरटी किताब में इंडेक्स बनी हुई है 20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, कि हम उसकी प्रतिरोधकता देख के बता सकते हैं कि पदार्थ कौन सा होगा, मिश्रित होगा, तांबा जिंक कांच फलाना ढिकाना, ये हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स देख के हम लोग बता सकते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये एक 1.84 इंटू 10⁻⁻, तो ये आप लोगों का मैग्नीज, मतलब इंडेक्स में आप देखोगे तो मैग्नीज होता है, तो पदार्थ भी हम बता सकते हैं कि ये कौन सा है। एक अच्छा चालक माना जाता है, मैग्नीज है, ठीक है। तो ये आपकी ध्यान देने वाली बात है कि ये पदार्थ कौन सा हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। तो इस तरीके से निकालेंगे। डायमीटर वाला आप लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे, यहीं पर आप लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि डायमीटर वाले में, तो यहाँ पर डायमीटर वाला थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और डायमीटर दिए था इसीलिए मैंने इसको क्षेत्रफल के पदों में ओपन कर लिया। जब जब आवश्यकता पड़ेगी मुझे डायमीटर या त्रिज्या दिए होगा तो हम आप लोग क्या करेंगे, उसको क्षेत्रफल के पदों में ओपन कर लेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या क्या करना है, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा, इससे आपके 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। 4 नहीं तो आपके 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। 4 टाइप थोड़ा मैं ज्यादा बोल गया, भावनाओं में ढह गया, तो लेकिन 2-3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, तो उनको आप ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरे के, तो दिए गए पदार्थ के किसी किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार, एक पदार्थ है जिसकी एल लंबाई और ए मोटाई का तार है, उसका प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है। ये 3 जानकारी दिया हुआ है। लंबाई जो चालक तार है पदार्थ का, उसकी लंबाई एल है और ए मोटाई है, और प्रतिरोध कितना है, 4 ओम है, ठीक है। तो इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध, मतलब पदार्थ वही है, अब तार क्या कर दिया गया, तार की लंबाई L/2 कर दी गई और उसका मोटाई जो है दुगना कर दिया गया, 2a कर दिया गया। अब ध्यान से समझिएगा इसको, बड़ा मजेदार सवाल है, आप चुटकियों में इसको लगा सकते हैं खट से। तो पहले लंबाई L थी भाई साहब, पहले लंबाई ये आपकी कितनी है, L है, ठीक है, और मोटाई कितनी है, A है। अब इसी को क्या किया गया कि इसकी लंबाई आधी कर दी गई और मोटाई दुगनी कर दी गई। ये लीजिए, लंबाई क्या कर दी गई, L/2 कर दी गई, और यहाँ पर जो मोटाई है वो दुगना कर दिया गया, ठीक है, समझ गए। तो अब हम लोग मानेंगे, देखिए मैं अपने हिसाब से लगाता हूँ, ठीक है, मतलब मैं जैसा सिखाऊं वैसा ही आप लोग करिए, तब तो आप लोगों को ठीक रहेगा, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देखिए मैं बिल्कुल आसान तरीका यूज करता हूँ, ठीक, पीएचडी करने की कोशिश नहीं करता। मेरा मकसद होता है कि स्टूडेंट को सिखाना किसी भी हालत में, ठीक है, पीएचडी नहीं करना। और कमजोर से कमजोर बच्चा सीख जाए
उस तरीके से मैं यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। टैलेंटेड बच्चे को तो सब कोई सिखा सकता है, लेकिन कमजोर बच्चा अगर सीख जाए बस वही मेरे लिए काफी है। ठीक, तो यहाँ पर अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, वो बात ये है कि हम इस पूरे तार को, ये जो तार है इसको हम लोग यहाँ पर मानेंगे तार 1 और इसको मानेंगे 2। उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, L1 बराबर L मान लेंगे और L2 बराबर हम लोग मान लेंगे L/2। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर A बराबर, यहाँ पर मान लीजिए A1 बराबर A और A2 बराबर आप लोग यहाँ पर मानेंगे 2A मान लेंगे। ठीक है, समझ गए। और R1 बराबर सबसे पहले यहाँ पर 4 ओम मान लेंगे। इसका प्रतिरोध क्योंकि दिया हुआ है कितना, R1 बराबर यहाँ पर 4 ओम। भाई साहब इसी का प्रतिरोध R2 का मान डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क निकालना है। मेरी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होंगी कि मैं करने क्या वाला हूं। और पहले वही चीज की जाती है, पहले वही जाना जाता है कि हमको करना क्या है। ठीक है, अब अगर आपको वही पता नहीं होगा जाना कहाँ है करना क्या है, तो आप ऐसे निकल लो का मुंह उठा के, है ना। इस तरीके से नहीं, तो पहले हम लोगों को जान गए कि क्या करना है, अब हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, वही आपका R बराबर रो L/A, ये आप ध्यान रखेंगे। R इक्वल टू, अब इस फॉर्मूले को हम लोग लगाएंगे, देखिए किस तरीके से, इस तार के लिए अलग लगाएंगे जो आपका पहला, और ये दूसरे तार के लिए अलग। देखिए इस फॉर्मूले को हम लोग कैसा कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि R1 बराबर रो, देखिए चालक तार का पदार्थ नहीं बदल रहा है, मैंने भी मार्कर नहीं बदला है, ये भी ब्लैक से बनाया है, ये भी ब्लैक से बनाया है, तो इसलिए पदार्थ नहीं बदल रहा है। तो यहाँ पर आपका पदार्थ, आपको रो बदलेगा भी नहीं, तो L1/A1 ये आपका मान लेंगे इक्वेशन 1, और R2 बराबर रो L2/A2 ये मान लेंगे आप इक्वेशन, क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए समीकरण 1/2 कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे, समीकरण 1/2। ठीक है, अब जब समीकरण 1/2 करेंगे, यहाँ पर 1/2 इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो R1/R2, अब यहाँ पूरा रो L1/A1 रो L2/A2, रो से रो कैंसिल हो जाएगा। आप क्या करिएगा, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये A2 ऊपर जाएगा और A1 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो अब देखिएगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1/R2 इक्वल टू L1/L2 इंटू A2/A1। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है, ये आपका बन गया रिलेशन इनके बीच में। आप सबके मान रखेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर, यहीं पर मान रख के आप निकालिए। R1 का मान कितना है, 4 है। R2 का मान हमको निकालना है। L1 का मान L है, L2 का मान L/2 है। ठीक है, L/2 है, तो 2 क्या करेगा, नीचे ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ ऊपर ही, आप लोग समझ लीजिए। L/2 रखेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 रख देता हूँ। इंटू A2 का मान क्या है, 2A है, और A का मान क्या है, A है, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 दूना ये 4 हो गया। ठीक है, 2 दूना 4, तो 2 से ये 4 आपका कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो A2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, A2 बराबर आपका हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। कितना आ जाएगा, वो सॉरी A2 कह रहा हूँ, R2 बराबर मतलब दूसरे तार का प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। अब ध्यान रखिए, इस वाले फॉर्मूले को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद किया है, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो एक बार ध्यान से पूरा समझिएगा। आपको फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, समीकरण 1 माना, 2 माना, दोनों को क्या किया, समीकरण 1/2 किया। R1/R2 ये आपका यहाँ हो जाएगा, ये R2 है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप मान रखेंगे, तो देखिए पदार्थ नहीं बदल रहा, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगर यहाँ पर लंबाई क्या कहता कि लंबाई L है, और अगर लंबाई यहाँ पर L/2 ना कह के कह देता लंबाई हम दुगनी कर दें, और क्षेत्रफल जो हमारा A है वो A/2 कर दें। समझिएगा बात को,
लंबाई मतलब L2 का मान क्या कर दें, 2L कर दें, L2 का मान 2L और A2 का मान A/2 कर दें, तो यहाँ पर हम लोग वो वैल्यू रख देंगे। समझ गए बात, समझ गए कि नहीं? मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर 2L हो जाए, लंबाई क्या कर दे, प्रारंभिक लंबाई की दुगनी कर दे और क्षेत्रफल कितना कर दे, आधा कर दे, A/2 कर दे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, A2 का मान आपका क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा और लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, ये दुगनी हो जाएगी कि नहीं? तो यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है, वो मान रख के आपको फिर से निकाल लेना। तो एक टाइप का वो हो गया, ठीक है, अभी आएगा तो हम बता सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर जहाँ पर लंबाई क्या कह रहा है, L/2 कह रहा है, वहां पर क्या करे, लंबाई दुगना कर दे, और क्षेत्रफल जहाँ दुगना कह रहा है वहां पर क्या कर दे, आधा कर दे। तो हमारा क्या होगा, मान केवल A2 और L2 के मान बदलेंगे, हम रख के फिर से निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके। यही चीज क्या करे, यहाँ पर L/2 है तो L/3 कर दे, यहाँ पर A4 कर दे, या यहाँ 4 कर दे, तो जिस तरीके से वो चेंजिंग करेगा उस तरीके से आप कर सकते हो। इसी से रिलेटेड एक सवाल आपका और आता है पेपर में, जो कि आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। वो सवाल मैं अभी बोले देता हूँ कि सवाल है कि यदि तार की लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर दी जाए तो चालक तार का प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। देखिए, चालक तार का प्रतिरोध, लंबाई चाहे कुछ भी करते रहो लेकिन उसका आयतन नहीं बदलता है, ठीक है। बस इसी रिलेशन से सवाल आपका बन जाएगा। मैं आपको वो सवाल अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, ठीक है। अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए अभी नहीं, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इन सवालों को लगाइए और जो मैंने आप लोगों को आज सिखाया है उसको लिखिए कॉपी में, उसको सीखने की कोशिश करिए। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जाते जाते मैं आप लोगों को एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता सकते हैं। आप लोगों के लिए कमेंट खुला है, कमेंट में बल भर टीका टिप्पणी कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन पे ज़रूर मुक्का फेंक के मारिए ताकि दब जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप लोगों का